हरे कृष्णा। परीक्षित के पॉडकास्ट बियॉन्ड पर्सटाइल में आपका दोबारा स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से एक जेई एस्पिरेंट है जिन्होंने जेई मेंस 2025 सेशन में एक्सेप्शनली स्कोर किया है। आई थिंक आई नीड टू फाइंड अ न्यू वर्ड फॉर दैट, बट इट इज एन एक्सेप्शन, ही इज एन एक्सेप्शन। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अपने जेई स्कोर बताओ। हरे कृष्णा। मेरा नाम नमन नीलेबर्ते है और मैंने जनवरी के जेई सेशन में 98.06 परसेंटेज स्कोर किया। 98.06 नमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुश हो? शोज थोड़ा हो थोड़े हो? क्यों थोड़े से? क्यों थोड़ा ज्यादा भी हो सकता सोचा था और ज़्यादा आ सकता है? नहीं। और ज्यादा आ सकता था, फाइन। अगर तुम लैक्यूना की बात कर रहे हो, और ज्यादा आ सकता था, तुम्हें क्या लगता है व्हाट मेड द डिफरेंस? क्या तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ कमी थी या तुम्हारा शिफ्ट ज़्यादा डिफिकल्ट था? शिफ्ट डिफिकल्ट नहीं था, वहाँ जो मैं आंसर मार्क किया था वो गलत दिखा रहा था, वो ऐसे लग। क्योंकि तुम्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन से इस रियलाइजेशन तक पहुंचे थे, राइट? कितना इंपॉर्टेंट होता है ना मन, अपने एक्सपेक्टेशंस को इस तरह से मैनेज करना कि कुछ भी हो गया विल बी फाइन विद इट। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब खुद को संभालने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेक्टेशंस रख के काम करना। स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 और अब फिर जेई मेंस हो गया, इसके बाद एडवांस का एग्जाम दोगी, है ना? सो क्या एक ऐसा गेम चेंजिंग इवेंट था तुम्हारी लाइफ में जिसमें जिसने तुम्हें बहुत मोटिवेट किया है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? क्लास 10 में जब था तभी से सोचा था कि ये जेई की प्रिपेयर करूँगा। सो इट वाज अ गोल, पर्सनल वो गोल। जब 11th में आया, परीक्षित के बारे में सुना, वहाँ ज्वाइन किया। शुरू से डिटरमाइंड था कि डीपीपी जो मिलेगा, क्लास वर्क जो होगा सब करूँगा। फिर मतलब जब 11th में मैंने शिफ्ट किया था, जो ध्रुवा बैच था वहाँ से डीपीएस चला गया। फिर वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब डाउन हो गया। मैं सोचा था कि वहाँ से ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, वहाँ जाऊँगा तो अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। फिर गया, लेकिन वो सीरियसनेस थोड़ा ख़त्म होते लगा 11th के एंड में। फिर 12th जब आया, फिर अच्छे टीचर्स मिले, उनके जो वर्ड्स थे वो सुन के कॉन्फिडेंस आया। फिर थोड़ा प्रिपरेशन लाइन में आया। प्रिपरेशन के टाइम पे पॉजिटिव वैलिडेशन, है ना, वर्ड्स ऑफ एडवाइस कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मतलब सक्सेस का पाथ शेप करते हैं। किसी चीज पे अपना फेथ रखना, है ना, या अपने पे फेथ रखना, सेल्फ फेथ रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या था? अपने पे फेथ रखना। हम्म। और अगर हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तुमने कहा कि तुमने एक पर्सनल गोल सेट किया था। व्हाट वर योर अदर सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन? पेरेंट्स को देख के मोटिवेशन मिलता था कि वो इतना कर रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे कुछ करना है। पे बैक करना है, राइट? ठीक है, ग्रेटिट्यूड। अब नमन ये बताओ, घर पे तुम्हारा जो एनवायरनमेंट था वो कितना डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जहाँ पे तुम बैठ के पढ़ते थे, योर स्टडी एनवायरनमेंट? बहुत डिफरेंट था, मतलब घर में देख नहीं सकते थे कौन कितना पढ़ रहा है, साइड में जो बैठा है। इधर क्लास में आके देखते थे तो सब पढ़ रहे थे, खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी एक मोटिवेशन का था। अगर तुम किसी ऐसे स्टूडेंट को एडवाइस देना चाहते हो जो कि एक्चुअली घर पे पढ़ते पढ़ते स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या होगा? तो गाइडेंस तो चाहिए एक टीचर का, तो कहीं पे ज्वाइन होना पड़ेगा मतलब गाइडेंस के लिए। से खुद से नहीं होता। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, देखो इन जेई एस्पिरेंट बहुत स्ट्रेस हैंडल करता है, तुमने भी काफ़ी किया है एंड वी रेस्पेक्ट यू फॉर दैट। स्ट्रेस हैंडल करने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? मतलब कभी कभी जब स्ट्रेस लगता था तो पढ़ाई छोड़ के कभी कभी गेम्स खेलते थे, फिर कहीं घूमने जाते थे। रिक्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट? ठीक है, रेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब जितना चाहिए उतना लेगा, फिर स्टार्ट करने का। एंड कॉम्पेंसेशन? कॉम्प अगर मान लो ऐसा होता है कि तुमने एक दिन में सोचा कि मेरा ये छोटा सा गोल है, नहीं अचीव करके नेक्स्ट डे थोड़ा सा खाली हो जाऊंगा, क्या तुम इस माइंडसेट से चल रहे थे या तुम्हारा माइक्रो लेवल पे तुमने मैनेज किया है चीज़ों को? माइंडसेट ऐसा था कि जब एग्ज़ाम पास आता था तब पढ़ाई ज़्यादा होता था। सो इट वाज द स्टैंडर्ड माइंडसेट जो मतलब स्टूडेंट्स लेके चलते हैं। हाँ। एग्जाम का जो प्रेशर था वो एग्जाम डे पे ज़्यादा था कि एक्चुअली एग्जाम डे से पहले ज़्यादा था? एग्ज़ाम डे में था प्रेशर ज़्यादा। और तुमने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट तो दे ही होंगे, हाँ? तो एक लेवल ऑफ फेमिलियरिटी की वजह से एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा हैंडल करने में आसानी नहीं फील हुई तुम्हें? पूरा हुई थी? मतलब पूरे साल हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, जैसे जेईई मेन का तो वैसे ही डिटो था। तो कितने एग्जाम्स दिए होंगे तुमने? वो 100 से ज़्यादा होगा। सो डू यू थिंक कि टेस्ट्स में सिमुलेट करना एग्जाम का एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई एस्पिरेंट? तो इम्पोर्टेंट है क्यों? मतलब एक्सपीरियंस जो होता है कि ऐसे मतलब एग्ज़ाम में डायरेक्ट नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, वैसे इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देने से तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा क्या एक इन्फ्लुएंस आया? मतलब
टारगेट्स फिक्स करके रखना चाहिए कि इस टेस्ट में ऐसे करना है, उस अगले टेस्ट में इतना करना है। तो मतलब ऐसे धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते टारगेट्स भी बढ़ते गए, तो ये इम्पोर्टेंट रहा टेस्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट योर शेड्यूल, तुम्हारा दिन कैसा बीतता था, बताना चाहोगे? फिक्स शेड्यूल नहीं था ऐसे कुछ, मतलब एग्ज़ाम टाइम आते ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते। दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे? ऐसे नॉर्मल में तो 4-5 घंटा, एग्ज़ाम पास आता था तो 8-3 घंटा। ये जो ओवरकास्ट है, देखो काफ़ी जेईई एस्पिरेंट्स डिफरेंट नंबर्स कोट करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कोई एवरेज नंबर होना चाहिए किसी स्टैंडर्ड जेईई एस्पिरेंट के लिए, या इट इज़ फ्लेक्सिबल, रिलेटिव है तो सबके लिए? सबके लिए अलग होता है, मतलब किसका लेवल कौन कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से देखना चाहिए। देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को जज करो एंड अपने आप को एक ऐसा एडवाइस देना चाहो, जो कि तुम अपने आप को इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी देते, तो वो क्या होता? प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना था, मतलब ये कल करेंगे बोल के बहुत आगे हो गया, पर नहीं कर पाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन जो चीज़ होती है, इट इज़ लाइक स्लो पॉइज़न, राइट? बैकलॉग्स बनने लगते हैं। तुम्हारे पास बैकलॉग्स थे? हाँ, वो जब भी छुट्टी में था ट्राई करता था क्लियर करने के लिए, पूरा 100% क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक हुई है। तो बैकलॉग्स बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होता है हैंडल करने के लिए। अगर हम माइंडसेट्स की बात करें, एटीट्यूड्स की बात करें, तुम्हारे माइंडसेट में या तुम्हारे एटीट्यूड में कौन-सा ऐसा एक कौन था? कोई एक ऐसा डीमेरिट था, जो तुम्हें लगा तुम्हें बहुत इमीडिएटली चेंज करने की ज़रूरत पड़ी एंड तुमने किया? अपार्ट फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। तो डिस्ट्रैक्शंस में जैसे कि यूट्यूब हो गया, गेम्स भी हो गए, वो बहुत खेलता था मतलब पढ़ाई के टाइम पे, तो उसे कम करना चाहिए था। अभी लग रहा है जब आके आगे तो थोड़ा-सा रिग्रेट फ़ील हो रहा है, राइट? पर अगर तुम ये गेम्स नहीं खेले होते या अगर तुमने अपने आप को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता, तो शायद तुम ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाए होते, है ना? सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, राइट? बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैं ओवर हो गया तो। बोर्ड्स देने वाली है, शुरू हो चुका होगा एंड एडवांस भी देने वाले हो, है ना? सो विश यू ऑल द बेस्ट नमन, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टुडेज़ सेशन। हरे कृष्णा।